तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैंने सक्सेस मैसेज पर क्लिक किया तो सबमिट सक्सेसफुली। एरर मैसेज पर क्लिक करता हूँ तो समथिंग इज एरर, और इनवैलिड मैसेज क्लिक करता हूँ तो इनवैलिड मैसेज शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके टूल्स नोटिफिकेशन बनाने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड किया है। मतलब कि मैं जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस कराने वाला हूं आज के इस ट्यूटोरियल में। तो अगर आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये ट्यूटोरियल बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक ट्यूटोरियल आपका फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने index.html और style.css और app.js तीनों फाइल बना के रखी हुई है। तो चलिए मैं सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ, और इसको लिखने के बाद ये जो टाइटल है यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूँ। और इसको करने के बाद ये जो बॉडी टाइप है यहाँ पर मैं अपने पेज का मेन स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ। तो इस बॉडी टैग के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं लाइव सर्वर को ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोड इधर शो होता रहे। तो इस बॉडी टैग के अंदर मैं सबसे पहले एक बटन के नाम से div बनाने वाला हूँ। तो DTNS, तो मैं डॉट बटन्स के नाम से एक div बना लेता हूँ, और जिसके जिसके अंदर मुझे 3 बटन एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं बटन बांध लेता हूँ 3, और मैं इसी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 टाइम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 बटन्स क्रिएट कर लिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोड ठीक से दिखे। अब मैं इस बटन को मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 3 बटन बनानी है तो तीनों को अलग अलग आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट लिखूँगा आईडी, और मैं पहली आईडी के अंदर लिखूँगा बटन 1, और उसी आईडी के अंदर लिखूँगा बटन 2, और इसके अंदर लिखूँगा मैं बटन 3। तो मैंने 3 बटन बना लिए हुए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये अभी आप लोग ठीक से दिख नहीं रही हैं। अभी मैं इस चेक इसको CSS से डिज़ाइन करूँगा तो ये आप लोग को ठीक से दिखेगी। तो मैंने 3 बटन बना ली हुई हैं। तो मैं इस बटन के अंदर कंटेंट लिख देता हूँ सक्सेस, और इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ एरर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इनवैलिड। तो मैंने 3 बटन बना ली हुई हैं, सक्सेस, एरर और इनवैलिड। तो ये मैंने बटन्स इसलिए बनाई हैं ताकि मैं जब इस बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले आप लोग इतना धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। इतना करने के बाद मैं अपनी CSS फाइल पे चलता हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी CSS फाइल को यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ लिंक टैग की मदद से। तो मैं लिंक कर देता हूँ अपनी CSS को, और ये मेरी CSS ऑटोमेटिक लिंक हो गई है। अब मैं CSS पे चलता हूँ, और इसकी जो है डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसके लिए मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट करूँगा, और जो मार्जिन है मैं उसको 0% कर लूँगा। पैडिंग को भी मैं 0 फिक्स कर देता हूँ, और जो बॉक्स साइजिंग है बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। ये हमारा CSS का डिफ़ॉल्ट कोड होता है, इसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है, पर इसको लिखने से ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको लिखने से जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इतना करने के बाद मैं अपने बॉडी टैग को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि मैं इस HTML के अंदर मैं ये जो बॉडी टैग है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं बॉडी टैग को सिलेक्ट करता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको कलर देता हूँ #F36 और FFF। तो ये बैकग्राउंड कलर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई हो गया है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई होने के बाद अब मैं इस बटन्स को मैं थोड़ा डिज़ाइन करता हूँ। तो उसके लिए अपने इंडेक्स.html में चलता हूँ, और मैं देखता हूँ मैंने आईडी या फिर क्लास क्या दी है। तो मुझे इस डिव को बटन्स डिव को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले गॉट बटन्स डिव को सिलेक्ट करता हूँ, और इसकी मार्जिन बढ़ा देता हूँ मैं 40 पिक्सल। फिर टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से इसमें मार्जिन ऐड हो जाएगी। ये आपको देख सकते हैं टॉप से बॉटम से
और लेफ्ट राइट से चारों तरफ से इसके अंदर मार्जिन ऐड हो गई है। अब मैं चलता हूँ इस कोड पे और बटन्स को इतना करने के बाद अब मैं इस बटन्स डिव के अंदर जो आपको देख सकते हैं जो बटन्स डिव है इसके अंदर मैंने 3 बटन लिए हैं। अब मैं ये डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं गॉट बटन्स डिव के अंदर जो मैंने बटन है उनको सिलेक्ट करता हूँ और इन बटन्स को डिज़ाइन करता हूँ। इन बटन्स की मैं विड्थ को कर देता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ 150 फिक्स और हाइट में कर देता हूँ 46 है। और जो बॉर्डर रेडियस है मैं उसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। और जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको चेंज कर देता हूँ हैशटैग 5F5 तो देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं इसकी जो आउटलाइन है एमबीआई की जो बॉर्डर है उसको नन कर देता हूँ। बॉर्डर को मैं नन कर देता हूँ इससे इसका बॉर्डर हट जाएगा। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। तो ये बटन्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है 20 पिक्सल बढ़िया लग रहा है। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ कलर और मैं इसका कलर कर देता हूँ हैशटैग T190 और 51। तो इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। मैं इसका थोड़ा फॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट वेट्स क्या होगा ये जो इसका जो बोल्ड पोर्शन होगा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा तो मेरा भी जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। तो मैं फॉन्ट वेट को बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 600। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट साइज है वो बोल्ड हो गया है। मैं इसको फुल करके दिखाता हूँ। 600 उतना अच्छा लग नहीं रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ 600 के हिसाब में इसको बाउंस कर देता हूँ। 500 प्लेट लग रहा है। 600 काफ़ी मोटा लग रहा है। ठीक है अब मेरी बटन्स अभी बटन्स को डिज़ाइन करने के बाद अभी मैं इसमें ये काम कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ी सी मार्जिन देता हूँ। मार्जिन ऊपर नीचे से अंदर टॉप बॉटम से 0 फिक्स है और लेफ्ट राइट से मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर मार्जिन ऊपर टॉप बॉटम से 0 फिक्स है और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल की मार्जिन बटन्स में ऐड हो गए हैं। मैं काम करता हूँ इस चीज़ को मैं जो लाइव सर्वर है वो तो यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे कोड भी दिखाता रहूँगा क्योंकि वहाँ से आप लोग को जो कोड है वो साफ साफ नहीं दिख रहा था। अब मैं इतना करने के बाद अब मैं चलता हूँ अपनी index.html फाइल पे और यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ और उसका नाम होगा नोटिफिकेशन बॉक्स। तो मैं डिव ऐड कर देता हूँ नोटिफिकेशन बॉक्स और इस डिव के अंदर हमारे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे यहाँ पे इस डिव के अंदर होंगे। अब इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ जिसका नाम होगा टोस्ट। तो मैं एक और डिव बना लेता हूँ। अब ये टोस्ट डिव क्रिएट करने के बाद मुझे चाहिए इसके अंदर कुछ आइकन्स और आइकन्स को लाने के लिए मैं चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इंडेक्स मतलब कि अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर हम आइकन्स को लाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर मैं एक नया टैब ले लेता हूँ और जिसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम फॉन्ट अवेशन फॉन्ट अवेशन और मैं इसके अंदर लिखूँ सीडीएम। तो आपको ध्यान देना फॉन्ट अवेशन सीडीएम लिखने के बाद आप लोग इंटर दबा देना और ये जो पहली वेबसाइट आएगी फॉन्ट अवेशन से लाइब्रेरीज यूरियन जेएस इस चीज़ को इस पे क्लिक कर देना। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर ये जो पहली लिंक करी करी है आप लोग इसे कॉपी कर लेना। तो इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद आप लोग अपने VS कोड पे जाना और ये हेड टैग के अंदर जहाँ मैंने अपनी CSS फाइल को लिंक किया था उसी के नीचे मैं फिर से एक लिंक बना लेता हूँ लिंक CSS और इसके अंदर स्टाइल शीट ऐसे लिखा रहने देना और जो HREF है मैं इसकी जगह पे वो जो मैंने लिंक कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देता। तो आप लोग यहाँ से देखा ना मैंने एक लिंक का टैग लिया और उसके अंदर मैंने जो HREF था उसके अंदर मैंने और जो लिंक कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है।
तो इतना करने के बाद आप लोग जाना अपने क्रोम पे वापस, और यहाँ पर सर्च करना फ़ॉन्ट अवेशन। तो ऐसे आप लोग फ़ॉन्ट अवेशन करेंगे तो आप लोग कुछ ऐसा वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे आने के बाद आप लोग क्लिक करना आइकन पे, और यहाँ पे आइकन पे आप लोग सर्च करना। जैसे कि मैं अभी के लिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं इस फेसबुक आइकन आइकन को सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। और इस आइकन पे मैं क्लिक करना, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस आइकन की एक जो है लिंक कॉपी कॉपी करने के लिए वर्ड है। आप लोग इसको कॉपी करना, और ये इसको पे आना आपने, तो जहाँ पे भी आपको आइकन चाहिए वहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट करें। तो आई क्लास व ब्रांड्स और फेसबुक ये आप लोग को लिखा देखेगा। अब इतना करने के बाद अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप लोग फेसबुक का आइकन आ गया है। ये जो फॉन्ट और वेबसाइट है इसका काम ये होता है कि आइकन्स को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए काम आती है। तो चलिए मैं बाकी के टैब्स को काट देता हूँ, और इससे फ़ॉन्ट असम आइकन्स टैग को मैं खुला रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे आइकन्स की भी ज़रूरत है। तो चलिए मैं भी इसको चलता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने फेसबुक आइकन डाला था मैं पहले इसको कट कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए डाला था। अब मैं इस टोस्ट ये जो मेरा डिव है, मुझे इसके अंदर एक आइकन चाहिए। तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट असम पे जाता हूँ, तो चेक सर्कल लिखना आप लोग। तो यहाँ पे इसको इसका नाम कुछ और था, सर्कल चेक नाम था। तो इसको आप लोग ऐसे खोलना, और ये जो दिख रहा है इस चीज़ को आप ऐसे कॉपी कर लेना। तो मैंने इसको ऐसे कॉपी कर लिया है, और मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड पे, और ये जो टोस्ट डिव था मैं उसके अंदर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे जो मैंने बनाई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो आइकन यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा। तो ये आप लोग को मैंने दिखाया कि आप लोग आइकन कैसे ला सकते हैं। तो आइकन को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखूंगा सबमिट सक्सेसफुली। तो सबमिट सक्सेसफुली। अब इतना करने के बाद मैं अपनी पेज को देखता हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन प्लस और जो मैंने मैसेज लिखा है वो दोनों चीज़ें लिख चुकी हैं। तो लेकिन ये मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे ये यहाँ पे चाहिए, राइट साइड पे बॉटम पे। तो चलिए मैं उसको भी इंतज़ाम करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने डिव बनाई है जिसका क्लास नेम है नोटिफिकेशन बॉक्स, मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, और मैं चलता हूँ अपनी CSS पे, और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपनी नोटिफिकेशन जो बॉक्स है मैंने उसको सिलेक्ट किया, और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 500%, और इस पर पैटर्न देता हूँ 40 पिक्सल की, और उसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ वाइट, और मैं इसकी पोजीशन को कर देता हूँ एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, ये जो है हमारा ये जो डिव है, ये जो नोटिफिकेशन डिव है, इसको पोजीशन अपलोड कर एब्सोल्यूट करने से ये हमारा ऊपर की तरफ ये आ जाएगा, और ये कहीं भी फ्लोट कर सकता है। तो मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, बॉटम से मैं 0 पर दूंगा, और राइट साइड में 0 पर दूंगा। वो देखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद ही हम बॉटम और राइट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो उतना करने के बाद ये आपको देख सकते हैं, ये मेरा जो डिव है नोटिफिकेशन वाला, वो इधर राइट साइड में बॉटम में नीचे से आ गया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ। तो चलिए मैं अपने नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर मैं देखता हूँ, इस नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर अभी जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, यानी कि जो वाइट कलर मैंने दिया है बैकग्राउंड, फिर बाद में इसको हटा दूंगा। मैंने इसलिए दिया है कि मैं जो भी चेंजेस करूँ वो मुझे यहाँ पे आसानी से दिखते हैं, तो मैं बाद में इसके हटा दूंगा। तो इतना करने के बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चलता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने डी बनाई थी टोस्ट के नाम से, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ। तो मैं टोस्ट नाम से जो मैंने डी बनाई थी उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टाइप को, और सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल कर देता हूँ 100%, और इसकी हाइट कर देता हूँ 60 पिक्सल। इतना करने के बाद मैं स्पीड को प्लस कर देता हूँ, इसमें फ्लेक्स
और अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर पर होता हूँ। अपना करने के बाद देखते हैं मेरे पेज पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैंने इसको जस्टिफाई करके सेंटर दिया है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये गड़बड़ कर रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने बैकग्राउंड कलर इसको ऐड दिया था नोटिफिकेशन बॉक्स, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटाने के बाद अब पोस्ट को मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। अब मैं इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ वाइट और इसका कोई बॉर्डर रेडियस में इसको देता हूँ 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल करने के बाद मैं इसको पैडिंग दे सकता हूँ ताकि यहाँ से थोड़ा दूर हो जाए और इसकी मैं थोड़ा साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पैडिंग में देता हूँ, मैं उसको पैडिंग में देता हूँ ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। इतना करने के बाद मैं देखता हूँ ठीक है पैडिंग आ गई है। अब इसके फॉन्ट साइज को उड़ा देता हूँ, तो फॉन्ट साइज कर देता हूँ उसका 18 पिक्सल। देखते हैं कैसा लग रहा है 18 पिक्सल, ठीक है ठीक लग रहा है। फॉन्ट साइज देने के बाद मैं इसको फॉन्ट फॉन्ट वेट भी उड़ा देता हूँ। मैं फॉन्ट वेट कर देता हूँ, मैं इसका 600 का देता हूँ और मैं इसको एक बॉक्स शैडो दे देता हूँ। बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, एक्स एक्सिस से 0 पिक्सल और वाई एक्सिस से भी 0 पिक्सल और इसका जो ब्लर रेडियस रहेगा वो रहेगा 20 पिक्सल और जो कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है वो साइड में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन सा हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर बीच में जो गैप ये आइकन और सबमिट के बीच में मुझे गैप चाहिए, तो उसके लिए भी लगा देता हूँ, उसको मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन में इसको हम 25 पिक्सल ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट से कर देता हूँ 0 पिक्सल। हाँ, अभी तो सारी प्रॉपर्टी देने के बाद ये जो है टोस्ट वाला डिज़ाइन है, ये टोस्ट डिज़ाइन है, सॉरी जो टोस्ट बॉक्स है यानी कि टोस्ट ड्यू है वो थोड़ा वो डिज़ाइन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस टोस्ट ड्यू के अंदर जो आइकन है मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ। तो इसके लिए चलता हूँ ये स्पोर्ट पे और मैं इस कलर को भी चेंज करूँगा। तो मैं चलता हूँ ये स्पोर्ट पे, तो ये स्पोर्ट पे आने के बाद मैं चलता हूँ डेस्कटॉप स्टेटमेंट पे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोस्ट के अंदर जो आई टैग है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए अपनी सेसिस पे आता हूँ और डॉट टोस्ट के अंदर ये हमारा आई टैग है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं इसको मार्जिन देता हूँ राइट से। मार्जिन राइट से देने से क्या होगा, इसको 15 पिक्सल के मार्जिन देता हूँ। इसे देने से क्या होगा कि यहाँ पे जो गैप है वो उसके बीच में गैप आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में गैप आ गया है। अब उसके बाद मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर उसको इस कलर कर देता हूँ ग्रीन। ये इस कलर भी मैंने ग्रीन कर दिया है। मैं इसका और थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज को कर देता हूँ 25 पिक्सल। मैं ना करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं अब ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इतना करने के बाद मुझे अब इसके लिए थोड़ा एनिमेशन देना होगा और इसके लिए चलता हूँ इस स्पॉट पे, आपको दिखाता हूँ कि एनिमेशन कैसे क्रिएट होता है। तो एनिमेशन देने से पहले मुझे ये चीज़ और करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे लाइन बनाना चाहता हूँ, जो ग्रीन कलर की लाइन रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, और ये जो लाइन जो है धीरे धीरे घटती रहेगी। तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चलिए आप लोगों को करके दिखाता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वो मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ, मैं अगर टोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और टोस्ट के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ आफ्टर। तो टोस्ट के आफ्टर अंदर टोस्ट, ये जो टोस्ट ट्री है ये टोस्ट ट्री है, इसके बाद आफ्टर का मतलब है उसके बाद अब क्या करना हो, कंटेंट जो है कंटेंट में कुछ नहीं करना है और उसकी जो विड्थ रहेगी 100% और हाइट रहेगी 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर रहेगा उसका ग्रीन। ये आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस रहेगा उसका वो रहेगा 30 पिक्सल। तो ये इतना करने के बाद आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लाइन क्रिएट हो गई है, मुझे यही करना था लेकिन ये लाइन बिल्कुल डिव के बीचों बाज में आ गई, लेकिन ये मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए, इसको लास्ट बॉर्डर में चाहिए मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो पोजीशन है, इससे पहले मैं इसकी पोजीशन को बोलता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा कि अपने पेरेंट के मैं इसका जो पेरेंट होगा उसके हिसाब से इसकी पोजीशन अपलोड हो जाएगी। तो इसका पेरेंट कौन है, तो इसका पेरेंट है हमारा टोस्ट। तो मैं टोस्ट के पोजीशन को मुझे क्या करना होगा, पोजीशन रिलेटिव करना होगा। तो टोस्ट की पोजीशन को जैसे रिलेटिव करूँगा तो अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पर मैं बॉटम से इसको कर देता हूँ, बॉटम से मैं इसको कर देता हूँ 0 और लेफ्ट से भी कर देता हूँ 0।
तो मैं जैसा करना चाहता था वैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो गया है। लेकिन मैं आपको अब यहाँ पर ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये आप लोग ले सकते हैं, ये थोड़ा-सा बाहर जा रहा है। मतलब इस यहाँ पे जो इसका जो ओवरफ्लो है, लाइन दे सकते हैं बाहर जा रही है, मुझे इसको इसके अंदर चाहिए। तो इसका ओवरफ्लो कम करना होगा, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। तो मुझे किसका ओवरफ्लो कम करना है, तो ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी मेरी पोस्ट इसका जो पैरेंट है, पैरेंट डिव है उसके अंदर पोस्ट जो दिख रहा है, इसका जो ओवरफ्लो है उसको रिटर्न करना होगा। ओवरफ्लो रिटर्न करते ही आप लोग देखना वो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। ये आप देख सकते हैं अभी जो लाइन है उसके अंदर आ चुकी है। मुझे क्या करना होगा, इस लाइन को देना होगा एनिमेशन। जब ये लाइन धीरे 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 बढ़ते हुए यहाँ तक आ जाओ, जैसा कि आप लोगों ने बहुत से नोटिफिकेशन में देखा होगा, ये लाइन धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक आएगी। उसके लिए मुझे देना होगा एनिमेशन। तो वो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो एनिमेशन प्रॉपर्टी डालता हूँ और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, कितने समय का एनिमेशन देना चाहते हैं, और उसका टाइमिंग फंक्शन और डिले और इटरेशन, अगर कितनी बार वो एनिमेशन इटरेट हो रहा है, लूप में चाहिए या फिर ऐसे ही चाहिए, डायरेक्शन और फिल मोड। तो सबसे पहले मैं नेम दे देता हूँ। यहाँ पे एनिमेशन का नेम होगा, मैं एनिमेशन का नेम एनिमी कर देता हूँ और ड्यूरेशन में इसको कर देता हूँ 5 सेकेंड। टाइमिंग फंक्शन मैं इसे इसको सबको हटा देता हूँ पहले, और जो हमारा एनिमेशन नेम होगा वो लीनियर रहेगा, लीनियर फॉरवर्ड। तो इसके बाद ठीक है, इतना करने के बाद ही मैंने एनिमेशन क्रिएट कर लिया है, लेकिन एनिमेशन अभी मेरा अप्लाई नहीं हुआ है। वो देख सकते हैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए मुझे की फ्रेम देना होगा। सबसे पहले मैं इसको की फ्रेम देता हूँ, और की फ्रेम के बाद यहाँ पे मैं एनिमेशन को अपने नाम देता हूँ। तो इस सिचुएशन में मेरे एनिमेशन का नाम है ये एनिमी की, तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ। तो अब मुझे चाहिए क्या, 100% पे, यानी कि जो एनिमेशन है ये 100% पर इसकी विड्थ जो 0 हो जानी चाहिए। तभी 100 से परसेंट होगा एनिमेशन हमारा, तो इसकी विड्थ 0 हो जाएगी। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पे विड्थ इसकी 0 हो गई है 100% पे। तो मैंने इतना करने के बाद ही मैंने HTML और CSS का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने index.html पे चलता हूँ और यहाँ पर जो मैंने ट्यूब बनाया था टोस्ट नाम का, मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ। यानी कि मैं इसको हटा भी दूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। जब इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा तो आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं फिर से मैं इसको अगर अनकमेंट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ही नोटिफिकेशन दिख रहा है और एनिमेशन भी चल रहा है 100%। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ये पार्ट मुझे जावा स्क्रिप्ट से बनाना होगा, तो इसलिए मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर दूंगा और मैं इसको जावा स्क्रिप्ट में बनाऊंगा। तो कमेंट आउट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हट जाएगा। तो चलिए मैं अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ बॉडी टैग से पहले। तो मुझे बॉडी टैग से पहले अपनी स्क्रिप्ट को लिंक करना होगा स्क्रिप्ट के साथ से, जिसके अंदर मेरा स्क्रिप्ट फाइल का नाम क्या है, app.js। तो app.js मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, तो मेरी जावा स्क्रिप्ट फाइल index.html के साथ कनेक्ट हो गई है। अब मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपनी तीनों बटन को एक्सेस करने वाला हूँ। ये जो बटन आप लोग को दिख रही हैं, मैं इन तीनों बटन को जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करने वाला हूँ। वो सबसे पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ बटन 1 के नाम से, तो वो है बटन 1 के नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। और इस वेरिएबल के अंदर मैं अपनी बटन को एक्सेस करता हूँ, जिसके लिए मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और मैं देख लेता हूँ मैंने अपने बटन को आईडी दिया था क्लास में, तो मैंने अपने बटन को मैंने इसको आईडी दिया था बटन 1 के नाम से, BTN1 के नाम से। तो मैं इसी आईडी से इस बटन को एक्सेस कर लेता हूँ। तो हैश टैग BTN। तो ये मेरी पहली बटन एक्सेस हो गई है। मैं इसी तरह तीनों बटन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ, बटन 2। और ITIL थोड़ी की मिस कर देते हैं बटन 2, और यहाँ पर बटन 3, और ITIL की मिस करते हैं बटन 3। तो मैंने इन जो 3 वेरिएबल हैं BTN1, BTN2 और BTN3, इन तीनों वेरिएबल के अंदर मैंने तीनों बटन्स को एक्सेस कर लिया है। तो मैं इन बटन्स पर ऐड इवेंट लिसनर लगाता हूँ, ताकि मैं जब इस बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन शो। तो इसके लिए मैं चलता हूँ और सबसे पहले मैं BTN1 पर लगाता हूँ इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर लगाता हूँ मैं क्लिक का। जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो एक फंक्शन चलना चाहिए,
और इस फंक्शन के अंदर लिखा होगा। तो मैंने ये बटन वन जो वेरिएबल था मैं इसको सेलेक्ट किया, उस पर ऐड इवेंट लिसनर क्लिक लगाया और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया और इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो इस बटन से के जरिए एक्सेस होगा। और अब इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी कोड लिखने वाला हूँ उस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। एक्चुअली मैं करने ये वाला हूँ, अच्छा से मैं एचटीएमएल में चलता हूँ। तो अब मैं इसी चीज को अपनी मतलब कि ये मैंने जो भी एचटीएमएल का जो कोड लिखा है मैं किसी चीज को जावा स्क्रिप्ट के जरिए लिखूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ करके तो आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, ये जो कोड लिखा है अगर इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कमेंट कर दूं तो ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होता हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं ये HTML का सारा कोड जावा स्क्रिप्ट से लिखूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्यू बनी हुई है, इस डी को एक क्लास नेम मिला हुआ है टोस्ट और इसके अंदर और इस डी के अंदर एक आई टैग है, इसके अंदर एक आइकन है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर इसके बाद ये ड्यू जो है क्लोज हो गई है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस डी को बनाना होगा। ये डी एक एलिमेंट है, तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट चलता हूँ और इस डी को बनाता हूँ। तो इस डी को मैं इसके बटन जो ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया था और उसमें जो फंक्शन लिखा था उसके अंदर ही बनाऊंगा। तो उस डी को बनाने के लिए मतलब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू HTML के कोड को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लेट div नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा कि इसके अंदर मैं जो भी एलिमेंट लिखूंगा वो एलिमेंट मेरा बन जाएगा एज अ HTML कोड। और इसके अंदर पास कर देता हूँ div, क्योंकि मेरे वो इसका नाम ड्यू था। अब इतना करने के बाद मेरा ड्यू नाम का एक एलिमेंट क्रिएट हो गया है जो कि इस ड्यू नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो अब इसके बाद मैं फिर से HTML भी चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैंने इस जो डी एलिमेंट है मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। अब इस डी एलिमेंट के अंदर एक क्लास असाइन है टोस्ट। अब मैं इस क्लास को असाइन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से जेएस पे चलता हूँ। यहाँ पर मैं जो टू मैंने क्रिएट किया था जो वेरिएबल है टू, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉट क्लास नेम क्या करेगा, क्लास को असाइन करने के लिए यूज होता है। तो मैं इस ट्रिप के अंदर एक क्लास नेम लिखना चाहता हूँ और उस क्लास नेम होगा क्या मेरा टोस्ट। तो मैंने जैसे इतना किया, जो मैंने ड्यू बनाया था और इसके अंदर एक क्लास ऐड हो गई है टोस्ट नाम से। तो इतना करने के बाद इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एक आई टैग लगा हुआ है और उस एक टेक्स्ट लिखा हुआ है सबमिट सक्सेसफुली। अब इतना करने के बाद मैं इसको भी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ div डॉट इनर स्टेटमेंट, div डॉट इनर स्टेटमेंट। और इस इनर स्टेटमेंट के अंदर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं इस चीज को पूरा ऐसे कॉपी कर लूंगा और जाके मैं अपनी यहाँ पे जो मैंने ड्यू डॉट इनर स्टेटमेंट लिया है इसके अंदर ऐसे पेस्ट कर लूंगा। अब होगा क्या, ये जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ था आई टैग और ये मैसेज लिखा हुआ था सबमिट सक्सेसफुली, ये सब कुछ हमारे इस टोस्ट वाले जो क्लास है उसके अंदर असाइन हो गया है। अब इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ था, मतलब जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्टिव है और इसका नाम उसका क्लास नेम है टोस्ट और इसके अंदर आई टैग और टेक्स्ट लिखा हुआ था, ये सब कुछ मैंने जावा स्क्रिप्ट के जरिए बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोग देख सकते हैं ट्यूब है और ये अपेंड है, मतलब कि इसका इस ट्यूब का पेरेंट कौन है, नोटिफिकेशन बॉक्स। तो मैं इस नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर इसको अपेंड कर देता हूँ। तो इसके लिए चलता हूँ app.js पे और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है, मैं फिर सब लोग को लेके दिखा देता हूँ। वेर एक वेरिएबल ले लेता हूँ नोटिफिकेशन बॉक्स, नोटी बॉक्स नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक्सेस करता हूँ इस चीज़ को। इसके अंदर मैं इस डिव को एक्सेस करता हूँ नोटिफिकेशन बॉक्स। तो वो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और मेरा जो क्लास नेम है क्लास नेम के लिए मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो डॉट और जो नोटिफिकेशन बॉक्स था मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। अब इसको एक्सेस करने के बाद मैं अपनी इस यहाँ पे आता हूँ फंक्शन के अंदर और इसको मैंने जो नोटिफिकेशन बॉक्स है मैंने इसको नोटी बॉक्स के नाम के वेरिएबल में एक्सेस किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटी बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड। मैंने जो ही चाइल्ड बनाया था, मतलब कि चाइल्ड है मेरा, ये जो टोस्ट है ये इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट क्लास है और टोस्ट इसका चाइल्ड है। तो इस चीज़ को मैं इसमें नोटिफिकेशन मतलब पेरेंट क्लास में अपेंड कर दूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा अपेंड चाइल्ड और चाइल्ड का नाम मेरा क्या है टोस्ट। सॉरी यहाँ पे चाइल्ड का नाम टोस्ट नहीं, चाइल्ड का नाम है टिव, क्योंकि मैंने इस टिव के अंदर जब मैंने ये वेरिएबल बनाया टिव के अंदर मैंने सब कुछ
एक्सेस किया था, तो मैं यहाँ पे चार्ट नेम लिख देता हूँ ड्यू। अब इतना करने के बाद जो मेरा काम था नोटिफिकेशन वहाँ पर शो करना, वो सारा काम हो गया है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस सक्सेस बटन पर क्लिक करूंगा, मतलब बटन 1 पर क्लिक करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन चलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वो नोटिफिकेशन ही हट नहीं रहा है। मतलब एक बार मैंने इसे क्लिक कर दिया, फिर से क्लिक करता हूँ, ये जब ये लाइन खत्म हो जाए, जो लाइन नीचे से घट रही है, जब ये खत्म हो जाए तो नोटिफिकेशन भी हट जाना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन होता है, मैं उसको यूज करता हूँ, सेट टाइम आउट फंक्शन। और इसके अंदर अभी सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर मैं एरो फंक्शन बना देता हूँ। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए आप ब्रैकेट लगाएं, फिर और ग्रेटर देन का साइन और कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद इसके अंदर मैं लिखूंगा नोटी बॉक्स, जो हमने वेरिएबल एक्सेस किया था। चाइल्ड को रिमूव कर देंगे, जो रिमूव रिमूव चाइल्ड पर क्लिक करेंगे। और जो मैंने यानी अभी हम लोग लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैंने यार क्या किया। और रिमोट शॉप के अंदर मैं डिफ डाल दूंगा, और यहाँ पे जो इसका इंटरवल होगा वो 600 सेकंड होगा, 600 सेकंड सॉरी 6000 होगा, तो 6000 इक्वल टू 600 सेकंड, सॉरी 6000 इक्वल टू 6 सेकंड। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने ऐसे ही सक्सेस बटन पर क्लिक करता हूँ, ये फिर काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, देखता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पर हुआ ये है कि जो मैंने सेकंड डाले हैं, ये मैंने गलत जगह पे डाल दिए हैं। मैं इसको कट करता हूँ और मैं इस प्लेसेस के बाद डालता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद मैं चलता हूँ अपने क्रोम पे और देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। जैसे मैं सक्सेस बटन पर क्लिक किया, अभी 6 सेकंड बाद ये जो हमारा नोटिफिकेशन ही हट जाएगा। तो जैसे ही 6 सेकंड होंगे, ये नोटिफिकेशन जो है आपको देख सकते हैं हट जाएगा। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन हट गया। मैं इसका ये काम को करता हूँ, इसका टाइमिंग थोड़ा मैं और कम कर देता हूँ, 6 की जगह पे मैं कर देता हूँ 500। 5000 यानी 5000 मतलब 5 सेकंड। अब मैं करके देखता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक किया हूँ, तो जैसे लाइन खत्म होगी वैसे ही हट जाना चाहिए। ये भी बढ़िया, 5 सेकंड ठीक है। अब ये सेम प्रोसेस मुझे एरर और इनवैलिड मैसेज पर भी करना होगा। तो मैं अगर एरर पर अभी क्लिक करता हूँ तभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, और इनवैलिड पर क्लिक करने पर भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ सक्सेस मैसेज काम कर रहा है। तो मैं बाकी का भी कोड लिखता हूँ ताकि एरर मैसेज और इनवैलिड मैसेज दोनों काम करें। तो इसके लिए चलता हूँ VS कोड, और मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा। तो मैं इसको पूरा यहाँ से ऐसे कॉपी करता हूँ और बटन 1 तक, और इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना के आगे पेस्ट कर देते हैं। मेरा बटन 1 था, ये मैंने इवेंट लेसन बटन 1 के लिए लगाया था। ये जो बटन 1 था इसके लिए लगाया था, सक्सेस बटन के लिए। अब मैं बटन 2 की लगाऊंगा। बटन 2 मेरी क्या थी, एरर बटन थी। तो यहाँ पर मैं बटन 1 की जगह पर मैं बटन 2 कर दूंगा और लगभग सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एरर पर क्लिक करूंगा तभी मैसेज शो होगा। लेकिन अभी इसके अंदर सबमिट सक्सेसफुली आ रहा है, ये मैसेज मुझे चेंज करना होगा, और ये आइकन भी मुझे चेंज करना होगा। तो एरर का है तो एरर का मैसेज होना चाहिए और आइकन भी एरर वाला होना चाहिए। इसके लिए मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर जो सबमिट सक्सेसफुली लिखा हुआ है मैं इसकी जगह पे कर दूंगा, मैं लिख देता हूँ समथिंग एरर। अब इतना लिखने के बाद मैं फिर से अगर बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैंने एरर बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर समथिंग एरर तो लिख के आ रहा है, लेकिन आइकन भी एरर वाला होना चाहिए, और ये जो लाइन चल रही है ग्रीन कलर से ये भी रेड में हो जानी चाहिए, मतलब एरर वाला पूरा होना चाहिए। तो मैं फिर से चलता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, ये जो आइकन है मैं इसको चेंज करूंगा। ये आइकन भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चेक सर्कल का आइकन है। इसके जगह पे मुझे लाना है एरर वाला आइकन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं जाऊँगा आइकन्स पे, और यहाँ पर मैं उस आइकन को सर्च करता हूँ जिस आइकन का नाम है सर्कल, CL सर्कल और एप स्मार्ट। ये मैंने जैसे सर्च किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो आइकन आ गया। मैं इसको खोलता हूँ और इसकी जो लिंक है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं चलता हूँ इस कोड पे, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आई टैग से लेकर और यहाँ तक, और मैं इसके जो मैंने कॉपी किया था उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, मैं इस चीज को काट देता हूँ। अब जैसे मैं एरर वाले मैसेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ क्या क्या चेंजेस हो गए हैं इस वक्त। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आइकन है वो भी चेंज हो गया, पर इसका कलर अभी ग्रीन है। मैं उसको फटाफट कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक स्टाइल दे दूंगा, इनलाइन स्टाइल दे दूंगा, मतलब इनलाइन CSS लिख दूंगा यहीं पे। इसके बाद जो एक्स मार्क के बाद यहाँ पे स्टाइल लिख देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पोस्ट देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलर। कलर से मैं कॉलम लगा देता हूँ, तो और जो मेरा कलर रहेगा वो रेड रहेगा। तो मैं
ये ले देता हूँ रेड, और इसको कलर देने के बाद ये जो मैंने इसके कॉर्ड्स इसके जो ये कॉमा है मैं इनको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ क्योंकि ये सिंगल कॉमा पे नहीं लेता। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं फिर से देखता हूँ, जैसे मैंने एयर बटन पर क्लिक किया और इसका कलर आप देख सकते हैं रेड हो गए। और इसके अलावा मैं अब आइकन का कलर चेंज करने के बाद मैं नोटिफिकेशन को बॉक्स शैडो भी देने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ड्यू है ड्यू डॉट स्टाइल और डॉट बॉक्स शैडो को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं बॉक्स शैडो दे दूंगा 0 पिक्सल एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से भी 0 पिक्सल, और इसका जो ब्लर रेडियस रहेगा वो रहेगा 20 पिक्सल, और जो कलर रहेगा वो कलर रहेगा रेड। इतना करने के बाद मैं एरर मैसेज पर क्लिक करता हूँ और इसका जो है तो बॉर्डर और रेडियस दे जो बॉक्स शैडो है वो आप दे सकते हैं, जो कि बढ़िया लग रहा है। बॉक्स शैडो इसका रेड कलर से है और एरर भी दिखा रहा है, तो जो कलर है उसका मैच हो रहा है। और सक्सेस वाले में इसका जो बॉक्स शैडो था ग्रीन था और इसका जो मैसेज भी था वो भी सक्सेसफुली था, इसलिए इसमें ग्रीन मैसेज दिखा, ग्रीन बॉक्स शैडो लगाया है और इसमें रेड बॉक्स शैडो लगाया है। अब इसी तरह मैं इन्वायरमेंट में भी कुछ लगा देता हूँ। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं कलर यूज़ कर लूँगा येलो कलर। तो मैं चलता हूँ, तो जैसे कि मैंने ऊपर सक्सेसफुली मैसेज के लिए मैंने ये बनाया था और इसके बाद मैंने एरर मैसेज के लिए बनाया था, और अब मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे स्पेस क्रिएट करूंगा और यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। ये रहेगा हमारा बटन 3 के लिए, बटन 3 यानी कि ये जो मेरा रहेगा इनवायरड मैसेज के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है और इसके बाद इसके अंदर थोड़े और चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं इसमें चेंज कर दूंगा, ये आइकन को चेंज करूंगा और आइकन के बाद इसका कलर भी चेंज करूंगा। कलर की जगह मैं इसको कर देता हूँ येलो, येलो कलर रहेगा। और यहाँ पर जो टेक्स्ट रहेगा मैं उसकी जगह पे कर देता हूँ इनवायरड, ले देता हूँ मैं टेक्स्ट की जगह पे लेता हूँ इनवायरड मैसेज लिख देता हूँ। तो इनवायरड मैसेज और इसके बाद मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ये जो कलर है मैं इसको भी येलो कर दूंगा और सब बिल्कुल सही है। मैं चलता हूँ और देखता हूँ ये ठीक से काम कर रहा कि नहीं। जैसे मैं इनवायरड मैसेज पर क्लिक करूंगा तो आपको जैसे इसका कलर येलो हो गया है। और अब इसका जो सेम वो दिखाता हूँ, जो बॉक्स शैडो है ये वो येलो नहीं हुई है। तो यहाँ पर तो सब कुछ सही है। मैं फिर से चलता हूँ एक बार पेज पे और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इन वाले पर क्लिक किया, हाँ ये अब ठीक है, अब येलो आ गया है। मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए हो रहा था। तो इतना करने के बाद ये मेरे सारे बटन्स बढ़िया से काम कर रही हैं। सक्सेस बटन पर क्लिक करने पर ये मैसेज आ रहा है, एरर बटन क्लिक करने पर समथिंग एरर लिख कर आ रहा है, और इनवैलिड बटन पर क्लिक करने पर इनवैलिड मैसेज लिख के आ रहा है। मैं एक बार तीनों को फिर से क्लिक करता हूँ, सक्सेस, एरर और इनवैलिड। तो आप देख सकते हैं वो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ट्यूटोरियल था वो बनकर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको फिर से सब कुछ एक बार शुरुआत से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अगर कोड लिखना चाहें तो उसको ठीक से लिख पाएँ। तो ये रहा मेरा HTML टैग, ये रहा मेरा HTML का कोड। मैं इसको धीरे धीरे करके स्वाइप करता हूँ, आप लोग देख लेना कोड को। और इसके बाद मैं CSS पे चलता हूँ, शुरुआत से आपको दिखाता हूँ। फिर मेरा सारा CSS का कोड लिखा हुआ है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। हम धीरे धीरे मैं इसका खोलता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद ये रहा मेरा जावा स्क्रिप्ट का कोड। जावा स्क्रिप्ट कोड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब कॉपी पेस्ट ही करना है उसमें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इससे कोड लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट में। आप लोग को बस एक ही बार कोड लिखना होगा, ये बाकी सब कॉपी पेस्ट ही करना है इसमें। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना करने के बाद एक बार मैं फिर से आप लोग को लास्ट टाइम दिखा देता हूँ मेरी बटन्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैंने सक्सेस मैसेज पर क्लिक किया तो सबमिट सक्सेसफुली। एरर मैसेज पर क्लिक करता हूँ तो समथिंग इज एरर, और इनवैलिड मैसेज क्लिक करता हूँ तो इनवैलिड मैसेज शो हो रहा है। सक्सेस, एरर और इनवैलिड तीनों बटन अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा आया और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।